अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक रेसिपी लाया हूँ केक बनाने की, जो कि हार्डली आप पूरा प्रोसेस 1 मिनट के अंदर रेडी कर लेंगे और फिर जो बेकिंग टाइम होगा वो इसके अलावा होगा। इसके लिए आपको ना इसकी ज़रूरत होगी ओवन की, आपसे नॉर्मल घर में किसी पतीले में या कुकर के अंदर बना सकते हैं। इंतहाई आसान रेसिपी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंडे लेंगे और इसको बीट करेंगे। अच्छा, बीट करने के लिए एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक बीटर जो है हम यूज़ करें, हम इसके अंदर मैनुअल बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से अंडों को हमने बीट किया। अच्छा, ये बीट होने के बाद देखना अच्छी तरीके से बीट हो गया। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 4 अंडे हैं, 1 कप हम पिसी हुई शुगर या क्रश की हुई शुगर इसमें ऐड करेंगे और इसको फर्दर बीट करेंगे। अब हम इस जगह के ऊपर आधा कप इसके अंदर बेकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, सिंपल ऑयल, और उसको फर्दर थोड़ा सा बीट करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप इसके अंदर दूध ऐड करना है। अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पे दूध भी होना चाहिए, अंडे भी होने चाहिए, फिर इसमें रखे हुए नहीं हो, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल कीजिएगा। अच्छा, इस जगह के ऊपर अब हम मैदा इसमें ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने से पहले इसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड होगा, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, कहीं भी रेसिपी को अप एंड डाउन नहीं करना, लेकिन ये एडजस्टेबल है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मेजरिंग आपके सामने मौजूद है, जो कप यूज़ करें उन्हीं कप के साथ सारी मेजरिंग को लेके चलें, ठीक है। अब ये मैदा मैं इसमें ऐड करता हूँ और उसके बाद इसको बीट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। इस जगह पे मैंने थोड़ा इसमें मैदा ऐड किया, करीबन 70%, और अब इसको फर्दर में बीट करेंगे। बीट आपने अच्छी तरीके से करना है इसको, बिल्कुल इसमें जो गुठलियाँ रह जाती हैं, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रह जानी चाहिए। जो गुठलियाँ रहेंगी तो आपका केक की कंसिस्टेंसी जो है प्रॉपर नहीं होगी। अच्छा, बाकी जो बचा हुआ मैदा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको फर्दर हम बीट करेंगे। अच्छा, ये मैं बीटर से कर रहा हूँ, आप ये मैनुअल भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस जगह के ऊपर आप इसमें कोको पाउडर डाल के चॉकलेट बना सकती हैं, एसेंस डाल के वो टेस्ट आप इसमें ले आती हैं, वनीला या जो भी आप चाहें, या प्लेन चाहें प्लेन, जिसका एक्चुअल टेस्ट होता है। इसको हम बीट करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये बीट हो जाए, कि फुटकी ना रहे इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह से मिक्स हो गया है, और हार्डली आप ये देखेंगे पूरा 1 से 1.5 मिनट आपको लगेगा और आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब इस जगह पे हम लोग आ गए हैं कि इसका मोल्ड रेडी करने के लिए आसानी से हम क्या करेंगे, इसका मोल्ड लेंगे और इसमें ऑयल लगाएंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमारा केक चिपके नहीं। अच्छे तरीके से लगाएंगे इसमें। अच्छा, इस जगह पे हमने ऑयल इसको अच्छी तरह लगा दिया। अब यहाँ पे आप बेकिंग पेपर लगा सकते हैं। अगर बेकिंग पेपर घर पे मौजूद ना हो तो आप कोई सा भी कागज़ जो है वो इस पर लगा सकते हैं इजीली, ठीक है ना। इसको रख के आप इसका साइज़ उस पर मेंशन करके इसको आराम से कैंची से काट सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या है कि फर्दर थोड़ा सा ऑयल ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कागज़ जो है चिपके नहीं, ये बिल्कुल ऐसा बन जाए जैसे बटर पेपर होता है। क्वांटिटी का मैं बारहा आपको कह रहा हूँ कि क्वांटिटी इसमें आप आगे कमो बेश कर सकते हैं, और लेकिन आपने सीक्वेंस वही रखनी है जो मैंने आपको बताया है। किसी भी चीज़ को कमो बेश मत कीजिएगा, ठीक है।
अच्छा, अब ये वो जगह है जहाँ हम बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमने बैटर बनाया था सारा इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, और सारा जो एक्स्ट्रा लगा हुआ इसकी वॉल्स पे वो आपने निकालना है, ज़ाया नहीं होने देना है रिस्क को। स्पैचुला से आराम से निकल जाता है ये, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से सस्ता मिल जाता है। अगर ये प्रोग्राम्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप जब बाज़ार जाएंगे बर्तनों की तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। तो इसको स्पैचुला कहते हैं। बस यहाँ आपका काम हो गया ख़त्म। अब इस बीटर को हम यहाँ पे थोड़ा सा हाथ से पुश करेंगे ताकि ये अपनी जगह सेटल हो जाए। चूल्हे पे हमने बिल्कुल दम वाली आंच रखी है और इसमें ये स्टैंड रखा है। इसके ऊपर हम रखेंगे ये जो हमने बनाया है इसका पेस्ट। यहाँ मैंने स्टैंड रखा, स्टैंड रखने के बाद इसके ऊपर ये मोल्ड मैंने रख दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हल्की सी आंच पे, दम वाली आंच पे करीबन 45 से 50 मिनट इसको बेक होने देंगे। अच्छा, कपड़ा लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपका ये गैस इसकी जो है निकलेगी नहीं, और थोड़ा सा कोई हल्का सा वज़न आप ऊपर दे दीजिएगा। ये वज़न हमने इसके ऊपर दे दिया। अब टाइम आप यहाँ से काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, 45 मिनट बाद हम इसको देखते हैं कहाँ पहुँचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 45 मिनट मैंने इसको लगाया था टाइमर, लेकिन 45 मिनट में ये फिनिश नहीं हुआ था। इसको करीबन 1 घंटा पूरा लगा है। ठीक है, और लो आंच पे इसको आपने रखना है, बिल्कुल दम से लो आंच पे। देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अब चेक करेंगे कि ये पका है या नहीं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बिल्कुल पक चुका है। ठीक है, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। और डिश आउट करने के लिए देखें, इसको पहले थोड़ा सा हमें रूम टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा। अभी अगर आप इसको निकाल के फ्रेम को इसमें से मोल्ड में से निकालेंगे तो ये केक अभी सॉफ्ट है, खस्ता है, तो ये टूट सकता है। ठीक हो गया, इसको हम निकालेंगे थोड़ा ठंडा करके, फिर इस मोल्ड में से आउट करेंगे। अच्छा, केक हमने निकाल लिया है, काफ़ी गर्म था तो उसको रूम टेम्परेचर में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक मैं इसका व्हिपिंग क्रीम बना लेता हूँ, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे हैं इसकी हम ऊपर जो है टॉपिंग खुद करेंगे। छोटे बच्चे मेरे, और देखते हैं केक का क्या हाल करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ें। अच्छा, यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, जब तक वो थोड़ा टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आ जाए केक हमारा, हम इसमें व्हिपिंग क्रीम रेडी कर लेते हैं इसको टॉपिंग करने के लिए। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, ये इतनी निकालेंगे और इसको बीट करेंगे। अच्छा, इस क्रीम का फ़ायदा ये होता है कि कम से कम 4-5 टाइम इसे ना इंक्रीज़ हो जाता है इसका साइज़, और करीबन 2 मिनट आपने इसको बीट करना है। अच्छा, ये बाउल को आपको कम से कम भी 10 से 12 मिनट इसको फ्रीज़र में रखना होता है, लेकिन ये जब सर्दी में गर्मियाँ होंगी तो एक बड़े बाउल में ठंडा पानी भी रखना पड़ेगा, बर्फ़ वाला, नहीं तो फिर ये तरीके से मतलब फोम नहीं बनेगा इसका। ठीक है, माशाल्लाह मैं इसको बीट कर रहा हूँ। इसे मुझे 2 से 2.5 मिनट लगेंगे जब ये प्रॉपर इसकी बॉडी जो है वो रेडी हो जाएगी। आपने इसका साइज़ तो देख लिया होगा जब मैंने डाली थी। अब जो है ये रेडी हो रही है। अब इसको बीट कर रहे हैं बीटर से। ग्रेजुअली ये साइज इसका जो है ना इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे करीबन इसको 2.5 मिनट हो चुके हैं, 2 से 2.5 मिनट, और देखें क्रीम ने अपनी बॉडी को जो है वो मैनेज कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे बीट करना छोड़ देंगे। और अब आप ये देखें
माशाल्लाह से कितना स्टफ़ है ये देखें। आप जब केक पे लगाएंगे, अब जो हमने केक बनाया है बच्चे उस पर अपने जो है कारीगरी करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। माशाल्लाह आप ये देखें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने इसको मोल्ड से आउट किया। मेरे अल्लाह की शान देखिए, कितना खूबसूरत केक बना है माशाल्लाह से। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया रब करीम ने कि अल्लाह ने इतनी अच्छी रेसिपीज़ हमारे दिमाग में लाई, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। क्योंकि बाज़ लोग बड़े परेशान होते हैं कि केक कैसे बनाए, बेकिंग के लिए बहुत परेशान होते हैं। अच्छा देखिए, मैंने केक बना लिया ना, अब मेरे 10 साल का बच्चे हैं, वो इसको टॉपिंग करेंगे, वो आप देखिएगा माशाल्लाह। ये देखें, मेरी ये 10 साल की बच्ची ने इसको ये वेब क्रीम से सेट किया है। अच्छा बच्ची है छोटी, तो ऐसी बात है, हाथ में इतनी फिनिशिंग नहीं आई है। मैं करता तो उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकता था, लेकिन मैंने कहा मैं बताऊं आपको, बच्चों को अपने साथ लगाया करें, इनको इस तरह कुकिंग करने में दिलचस्पी बढ़ेगी और एक वक्त आएगा कि वो आपके साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि उन्हें आगे जाके ये सारी कुकिंग को तो लेके चलना है, ठीक है। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। अल्लाह हाफिज़।